एक बार बादशाह अकबर को कहानियां सुनने का चस्का लग गया। उन्होंने अपने दरबारियों की पारी बांध दी, जो हर दिन आकर उन्हें कहानी सुनाने लगे। अकबर को जल्दी नींद नहीं आती थी, इसलिए वे देर रात तक लंबी कहानियां सुनना पसंद करते थे। किसी भी कहानी से उनका मन भी जल्दी नहीं भरता था। प्रारंभ में सभी दरबारियों ने उन्हें प्रभावित करने के उद्देश्य से खूब दिल खोलकर कहानियां सुनाई, लेकिन धीरे धीरे वे परेशान होने लगे। लेकिन बादशाह से कौन क्या कहता? डर के मारे सबकी जुबान बंद थी। सबको बस इंतजार उस दिन का जब बादशाह का कहानियों का चस्का खत्म हो जाए और उनका इस आफत से पीछा छूटे। एक दिन बीरबल की कहानी सुनाने की पारी आई। वह बादशाह अकबर के कक्ष में गया और कहानी सुनाने लगा। अकबर की बीरबल से अन्य दरबारियों की तुलना में अधिक अपेक्षा थी। बीरबल ने अकबर को छोटी छोटी कई कहानियां सुनाई, लेकिन अकबर का मन नहीं भरा। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमारे सभी दरबारियों में सबसे बुद्धिमान हो, तुम हमें कोई लंबी और सबसे हटकर ऐसी कहानी सुनाओ जो हमने कभी न सुनी हो। बादशाह का हुक्म बजाना बीरबल का कर्तव्य था। उसने जी हुजूर कहकर कहानी सुनना शुरू किया। अकबर भी बड़े ध्यान से कहानी सुनने लगे। जब भी बीरबल कहानी समाप्त करने का प्रयास करता, अकबर कहते, और फिर बीरबल को उसमें कुछ और किस्से जोड़ने पड़ते। ऐसा करते करते रात हो गई। बीरबल को नींद आने लगी। वह घर जाकर सोना चाहता था, लेकिन अकबर की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वे बड़े चाव से कहानी सुन रहे थे और बार बार और फिर कहकर कहानी खत्म होने ही नहीं दे रहे थे। बीरबल समझ गया कि बादशाह ऐसे नहीं मानेंगे। उसे कुछ ऐसा करना होगा कि वे खुद ही उसे वहां से भगा दें। कुछ सोचने के बाद वह बोला, जहांपनाह, मैं अब आपको एक नई और सबसे हटकर कहानी सुनाता हूँ। यकीन जानिए, आपने पहले कभी ऐसी कहानी नहीं सुनी होगे। अकबर की उत्सुकता बढ़ गई। बीरबल कहानी सुनाने लगा। एक समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसने अनाज रखने के लिए एक बड़ी सी कोठरी बना रखी थी। उस कोठरी में उसका अनाज सुरक्षित रहता था। उस कोठरी में एक छोटा सा छेद रह गया था, जिस ओर किसान ध्यान नहीं दे पाया। एक दिन एक चिड़िया उस छेद से कोठरी में जा घुसी और अनाज का एक दाना लेकर उसी छेद से फुर्र करके बाहर उड़ गई। और फिर अकबर उत्सुक होकर बोले। फिर दूसरी चिड़िया आई और वह भी कोठरी में से दाना लेकर उड़ गई, फुर्र। बीरबल बोला। और फिर अकबर ने फिर से पूछा। फिर तीसरी चिड़िया आई और वह भी कोठरी में से दाना लेकर उड़ गई, फुर्र। बीरबल बोला। अकबर अब जब भी और फिर कहते, बीरबल कह देता, और फिर एक और चिड़िया आई और दाना लेकर उड़ गई, फुर्र। अकबर को और क्या करते करते और बीरबल को फुर्र फुर्र करते बहुत समय बीत गया। कहानी फुर्र से आगे बढ़ ही नहीं रही थी। आखिरकार अकबर खींचकर बोले, ये क्या फुर्र फुर्र लगा रखा है? आगे की कहानी बताओ। जहांपनाह, आप इतने में ही तंग आ गए। कोठरी के आसपास तो करोड़ों चिड़िया इकट्ठी हो गई है। वे सब एक एक करके कोठरी के अंदर जाएंगी और दाना लेकर उड़ जाएंगी, फुर्र। आपके कहे अनुसार कहानी बहुत लंबी और हटकर है। फुर्र फुर्र सुनकर अकबर पहले ही बहुत खींच चुके थे। बीरबल की यह बात सुनकर उनका गुस्सा बढ़ गया और वे चिल्लाकर बोले, ये क्या वाहियात कहानी सुना रहे हो? नहीं सुननी ऐसी कहानी, चलो भागो यहाँ से, सोना है हमें। जैसा जहांपनाह का आदेश कहकर बीरबल मंद मंद मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। एक दिन अकबर को पान खाने की तलब हुई। उन्होंने अपने कास पान वाले को बुलवाया और उससे पान पेश करने को कहा। पान वाले ने बिना देर किए पान बनाया और उसे अकबर को दे दिया। अकबर ने चुपचाप पान खाया। फिर पान वाले से बोले, जाओ आधा किलो चूना लेकर आओ।
पानवाला तुरंत दुकान की ओर भागा। जिस रास्ते से वह दुकान की ओर जा रहा था, उसी रास्ते से बीरबल महल की ओर आ रहा था। उसने पानवाले को जल्दी जल्दी कहीं जाते हुए देखा तो पूछ लिया, कहो भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? पानवाले ने बीरबल को पूरी बात बता दी। पूरी बात सुनने के बाद बीरबल बोला, ठीक है भाई, तुम जाओ दुकान से चूना खरीद लो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, बादशाह सलामत के पास जाने के पहले ढेर सारा घी पीकर जाना। पानवाले को बीरबल को ये बात समझ नहीं आई। उसे हैरान देखकर बीरबल बोला, हैरान मत हो, मैंने जैसा कहा है वैसा ही करो। मैं भी राजमहल पहुंच रहा हूं, वहां तुम्हें पूरी बात बताऊंगा। पानवाला बीरबल के कहे अनुसार ढेर सारा घी पीकर अकबर के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने आधा किलो चूना उनके सामने पेश किया। चूना देखकर अकबर ने पानवाले को आदेश दिया, ये पूरा चूना तुम्हें अभी हमारे सामने खाना होगा। अकबर के आदेश का पालन करते हुए पानवाले ने पूरा चूना खा लिया। चूना खाने के बाद भी जब वह सही सलामत अकबर के सामने खड़ा रहा तो अकबर को हैरानगी हुई। उन्होंने पूछा, इतना सारा चूना खाने के बाद भी तुम सही सलामत कैसे हो? तब पानवाले के बताया कि वह ढेर सारा घी पीकर आया है और ऐसा उसने बीरबल के कहने पर किया है। अकबर ने बीरबल की ओर नजर घुमाई तो बीरबल बोल पड़ा, जब मुझे पानवाले ने बताया कि पान खाने के बाद आपने बिना कुछ कहे उसे आधा किलो चूना लाने के लिए कहा है, तो मुझे शक हुआ कि गलती से उसने पान में ज्यादा चूना डाल दिया होगा और आपके मुंह में छाले हो गए होंगे। सबक सिखाने के लिए आपने उसे इतना चूना लाने के लिए कहा होगा। हुजूर, इतना चूना खाने के बाद बेचारा पानवाला जान से जाता। माना इससे गलती हुई, पर इतनी बड़ी सजा का हकदार ये नहीं था, इसलिए मैंने चूने का असर कम करने के लिए इससे घी पीकर आपके सामने हाजिर होने को कहा था। अकबर बीरबल की अक्लमंदी पर खुश हुए और पानवाले को अगली बार ऐसी गलती न करने के लिए आगाह कर जाने दिया। अकबर बीरबल की इस कहानी में अकबर बीरबल से एक सवाल पूछते हैं और जवाब में उम्मीद करते हैं कि बीरबल उनकी प्रशंसा करे, लेकिन बीरबल ऐसा नहीं करता और वह कुछ और ही जवाब दे देता है। फिर क्या होता है? क्या अकबर नाराज होते हैं? बीरबल उन्हें अपनी बात कैसे समझाता है, यही इस कहानी में बताया गया है। पूरा किस्सा जानने के लिए पढ़िए अकबर बीरबल की ये कहानी। बादशाह अकबर को अपना शाही बाग बेहद पसंद था। अपने खाली समय में वे अक्सर वहां सैर के लिए जाया करते थे। एक दिन हमेशा की तरह वे शाही बाग में टहल रहे थे। बीरबल भी उनके साथ था। टहलते टहलते वे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। चर्चा का मुख्य मुद्दा अकबर की हाल ही में पड़ोसी राज्यों और क्षेत्रों पर हुई जीतें थे। अचानक अकबर के दिमाग में एक प्रश्न कौन था और हमेशा की तरह उन्होंने वह प्रश्न बीरबल से पूछ लिया। प्रश्न था, सबसे बड़ा कौन है? दिल ही दिल में अकबर की चाहत थी कि बीरबल उसकी जीतों के बारे में बखान करे और साथ ही उसकी बहादुरी और नेतृत्व क्षमता की भी। लेकिन अकबर की उम्मीदों के विपरीत बीरबल ने इस उत्तर दिया, जहांपना, सबसे बड़ा तो बच्चा ही होता है। अकबर बीरबल के 10 मजेदार चुटकुले। अकबर को बीरबल का ये उत्तर बड़ा अटपटा लगा। साथ ही अपना मनचाहा उत्तर न मिलने पर थोड़ा बुरा भी लगा। उन्होंने बीरबल से अपनी बात सिद्ध करने को कहा। बीरबल समझ गया कि अकबर उसके उत्तर से खुश नहीं है। उसने 48 घंटों का समय मांगा। अकबर ने उसे समय प्रदान कर दिया। समय मिलने के बाद बीरबल अपने एक मित्र के पास गया और उससे सहायता मांगी। उसके मित्र का एक बहुत ही प्यारा 2 साल का बेटा था। बीरबल उसे अपने साथ राजमहल ले जाना चाहता था। मित्र ने उसे अनुमति दे दी और बीरबल बच्चे को लेकर अकबर के दरबार में चला आया।
बीरबल के साथ एक प्यारे से बच्चे को देखकर अकबर बहुत खुश हुए और बीरबल से उसे अपने पास लाने को कहा। जब बीरबल बच्चे को अकबर के पास ले गया तो उन्होंने उसे अपनी गोद पर बिठा लिया। बच्चा अकबर की गोद में बैठकर मजे से खेलने लगा। अकबर उसकी बालक्रीड़ा देखकर हंसने लगे। कुछ पलों के लिए वे राजपाट की सारी चिंता भूल गए और उस बच्चे के साथ का आनंद लेने लगे। अचानक खेलते खेलते बच्चे को जाने क्या हुआ कि उसने अकबर की मूछें पकड़कर खींच दी। बच्चे की इस हरकत से अकबर दर्द से चीख उठे। उन्हें बहुत गुस्सा आया। वे बीरबल पर चिल्लाने लगे, बीरबल, तुम इस गुस्ताख बच्चे को मेरे दरबार में क्यों लाए हो? इसे अभी यहां से ले जाओ, नहीं तो हम इसे सजा दे देंगे। बीरबल को ये समय सही लगा। अपनी बात रखने का वह बोला, जहांपना, मैं ये बच्चा अपनी बात सिद्ध करने के उद्देश्य से लाया था। आप मेरी बात समझे या नहीं? इस समय ये बच्चा आपसे भी बड़ा है। यदि ऐसा नहीं होता तो इसमें इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि ये आपकी मूंछ खींच सके। इसकी जगह कोई और होता तो उसकी आपको तकलीफ पहुंचाने की जुर्रत ही नहीं होती, और यदि वह ऐसा कर भी लेता तो जिंदा नहीं बचता। अकबर बीरबल का उत्तर सुनकर हैरान रह गए। बीरबल बिल्कुल सही था। वह बच्चा उन्हें तकलीफ पहुंचाने की हिमाकत कर भी जीवित था और मुस्कुरा रहा था। बीरबल ने बहुत ही चतुराई से अपनी बात सिद्ध कर दी थी। बीरबल की बात सुनकर अकबर का गुस्सा शांत हो गया। उन्होंने बच्चे को गले से लगा लिया और बीरबल की बहुत प्रशंसा की। बीरबल और उनके एक मित्र की कहानी है। इस कहानी में मित्रता के महत्व के बारे में बताया गया है और मित्रता को देखने के महत्व के बारे में बताया गया है। बीरबल बड़े ही चमत्कारी सितारों में दोस्तों की गहराई और उनकी कीमत के बारे में अपने दोस्तों को पहचान दिलाते हैं। चुटीले प्रतिभा में ये कहानी गहरी बात कह रही है। एक दिन बीरबल अपने मित्र के साथ यात्रा के लिए निकले। दोनों बहुत दिन बाद मिले थे, इसलिए बातचीत करते हुए न समय का पता चला न ही दूरी का। चलते चलते दोनों बहुत दूर निकल आए। उनका मार्ग एक नदी पाद में है। उन्हें नदी पार कर दूसरा स्थान मिला। नदी पार करने का एक ही माध्यम था। उस पर बना एक पुराना पुल। पुल बहुत संशरा था। एक बार केवल एक ही व्यक्ति द्वारा उसे पार किया जा सकता था। फूलों के दिन थे तो पुल पर काई जमी हुई थी, इसलिए उसे संभलकर पार करने की आवश्यकता थी। पहले बीरबल पुल पार करने के लिए धीरे 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 सलामत नदी को पार करने के लिए प्रेरित किया गया। अब मित्र की बारी थी। वह भी पूरी सावधानी से पुल पार करने लगा। लेकिन पूरी तरह से सावधानी बरतने के बाद भी नदी के दूसरे छोर तक से कुछ दूर पहले उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नदी में जा गिरा। मित्र को नदी में पेंसिल देखो। बीरबल फुल्टी से अपना हाथ पकड़ लो और बोलो, मित्र जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लो, मैं पंखुड़ी बाहर खींच लूंगा। मित्र ने आदर्श बनाया। उसने बीरबल का हाथ पकड़ लिया और बीरबल ने उसे पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। बीरबल ने जोरदार जोर से उसे बाहर खींचते हुए कि बोला, मेरे प्राण बचाने के लिए धन्यवाद बीरबल। मैं प्रतिज्ञा देता हूं कि इसके लिए मैं एक बड़ी धन राशि पुरस्कार स्वरूप प्रतिज्ञा लेता हूं। यह कहावत थी कि बीरबल बे ने कहा धन्यवाद और दोस्त का हाथ छोड़ दिया। दोस्त फिर से पानी में गिर गया, लेकिन वह तब तक लगभग किनारे तक पहुंच चुका था। वह नदी के बाहर भारी संकट में थी। बाहरी रूप से ही उसने बीरबल से पूछा, क्यों? मेरे साथ ऐसा क्यों? मेरा हाथ अचानक क्यों छूट गया? अपना पुरस्कार लेने के लिए बीरबल तपाक से बोला, पुरस्कार? लेकिन वह तो मुझे हथियार नदी से बाहर के दौरे के बाद देता है। तुम मेरे लिए सुरक्षित बाहर की प्रतीक्षा करो। मित्र बोला,
तुम भी मुझे पुरस्कार की बात देखने से पहले पानी से बाहर जाने की प्रतीक्षा कर लेना मित्र, बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया। बीरबल का सुझाव है कि वह मित्र कभी भी एक दूसरे की सहायता पुरस्कार के लिए प्राप्त न करे। बीरबल की बात समझकर उसके मित्र ने उसे क्षमा कर दी और उसका धन्यवाद भी किया। बादशाह अकबर राज्य के एक गांव में एक साधु बना हुआ था। अपना भविष्य जानने वाले लोगों का उसके पास तांता लगा हुआ था। हर किसी को यह विश्वास था कि वह बिल्कुल सही भविष्यवाणी करता है। एक दिन गांव में रहने वाले एक आदमी का ब्लूटूथ अपनी भतीजी का इलाज अपने घर आया। उस बच्ची के माता पिता की आंखों के सामने ही हत्या कर दी गई थी। तब से वह बीमार रहती है। गांव में रहती थी। एक दिन बच्ची की नजर अंधेरी जगह पर। उसे देखते ही वह चिल्लाया, इसने अम्मी अम्मी उज़्बेक को मारा है। बच्ची के इस इल्जाम पर अंधेरा साधु बिगड़ गया। उनके रिश्तेदार ने कहा, मुझे अंधेरे पर यह कैसा इल्जाम लग रहा है, इसे समझाना चाहिए। साधु से माफी मांगकर बच्ची के छात्रावास घर चले आए। घर पर बच्ची पूरे दिन रोती रही और यही कहती रही कि वह साधु ही अपने माता पिता का हत्यारा है। आखिरकार अब्बास की बात पर विश्वास हो गया और उन्होंने तय किया कि वे उस रिश्ते में बीरबल की मदद करेंगे। वे बीरबल के पास पहुंचे और उन्हें पूरी बात बताई। पूरी तरह से जानकार बीरबल ने कहा, आप लोग बादशाह अकबर के दरबार में बात करने के लिए इंतजार कीजिए, मैं कुछ देर में आता हूं। उन्होंने ही डिजाइन किया। इधर बीरबल ने अंधेरी साधु को भी अकबर के दरबार में आमंत्रित किया। साधुओं के दरबार में बीरबल ने अकबर और सभी साथियों के सामने तलवारें निकाली और साधुओं को मारने के लिए उसे बंद कर दिया। इसने साधु को डरा दिया और उसने अपने कपड़े के पीछे छिपकर रेकी तलवारें निकाल लीं। बीरबल को समझ आ गया कि साधु अंधेरा नहीं है, बल्कि वह अंधेरा का दिखावा कर रहा है। उन्होंने सारा माजरा अकबर को बताया और बच्ची को जस्टिस ऑपरेट की गुजारिश अकबर से की। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे साधुओं को बंदी बना लें। साधुओं से बंदीगृह में पूछताछ की गई तो उसने अपना अपराध बोध कर लिया। उसे फांसी की सजा सुनाई गई। ऐसे बीरबल की समझदारी, मासूमियत से बच्ची को न्याय मिल सके। एक बार बादशाह अकबर को कहानियां सुनने का चस्का लग गया। उन्होंने अपने दरबारियों की पारी बांध दी, जो हर दिन आकर उन्हें कहानी सुनाने लगे। अकबर को जल्दी नींद नहीं आती थी, इसलिए वे देर रात तक लंबी कहानियां सुनना पसंद करते थे। किसी भी कहानी से उनका मन भी जल्दी नहीं भरता था। प्रारंभ में सभी दरबारियों ने उन्हें प्रभावित करने के उद्देश्य से खूब दिल खोलकर कहानियां सुनाई, लेकिन धीरे धीरे वे परेशान होने लगे। लेकिन बादशाह से कौन क्या कहता? डर के मारे सबकी जुबान बंद थी। सबको बस इंतजार उस दिन का जब बादशाह का कहानियों का चस्का खत्म हो जाए और उनका इस आफत से पीछा छूटे। एक दिन बीरबल की कहानी सुनाने की पारी आई। वह बादशाह अकबर के कक्ष में गया और कहानी सुनाने लगा। अकबर की बीरबल से अन्य दरबारियों की तुलना में अधिक अपेक्षा थी। बीरबल ने अकबर को छोटी छोटी कई कहानियां सुनाई, लेकिन अकबर का मन नहीं भरा। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल तुम हमारे सभी दरबारियों में सबसे बुद्धिमान हो, तुम हमें कोई लंबी और सबसे हटकर ऐसी कहानी सुनाओ जो हमने कभी न सुनी हो। बादशाह का हुक्म बजाना बीरबल का कर्तव्य था। उसने जी हुजूर कहकर कहानी सुनना शुरू किया। अकबर भी बड़े ध्यान से कहानी सुनने लगे। जब भी बीरबल कहानी समाप्त करने का प्रयास करता, अकबर कहते, और फिर बीरबल को उसमें कुछ और किस्से जोड़ने पड़ते। ऐसा करते करते रात हो गई। बीरबल को नींद आने लगी। वह घर जाकर सोना चाहता था, लेकिन अकबर की आंखों से नींद कोसों दूर थी।
वे बड़े चाव से कहानी सुन रहे थे और बार बार और फिर कहकर कहानी खत्म होने ही नहीं दे रहे थे। कुछ सोचने के बाद वह बोला, जहांपनाह, मैं अब आपको एक नई और सबसे हटकर कहानी सुनाता हूँ। यकीन जानिए आपने पहले कभी ऐसी कहानी नहीं सुनी होगी। अकबर की उत्सुकता बढ़ गई। बीरबल कहानी सुनाने लगा। एक समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसने अनाज रखने के लिए एक बड़ी सी कोठरी बना रखी थी। उस कोठरी में उसका अनाज सुरक्षित रहता था। उस कोठरी में एक छोटा सा छेद रह गया था, जिस ओर किसान ध्यान नहीं दे पाया। एक दिन एक चिड़िया उस छेद से कोठरी में जा घुसी और अनाज का एक दाना लेकर उसी छेद से फुर्र करके बाहर उड़ गई। और फिर अकबर उत्सुक होकर बोले। फिर दूसरी चिड़िया आई और वह भी कोठरी में से दाना लेकर उड़ गई। फुर्र, बीरबल बोला। और फिर अकबर ने फिर से पूछा। फिर तीसरी चिड़िया आई और वह भी कोठरी में से दाना लेकर उड़ गई। फुर्र, बीरबल बोला। अकबर अब जब भी और फिर कहते, बीरबल कह देता। और फिर एक और चिड़िया आई और दाना लेकर उड़ गई। फुर्र। अकबर को और क्या करते करते और बीरबल को फुर्र फुर्र करते बहुत समय बीत गया। कहानी फुर्र से आगे बढ़ ही नहीं रही थी। आखिरकार अकबर खींचकर बोले, ये क्या फुर्र फुर्र लगा रखा है? आगे की कहानी बताओ। जहांपनाह, आप इतने में ही तंग आ गए। कोठरी के आसपास तो करोड़ों चिड़िया इकट्ठी हो गई है। वे सब एक एक करके कोठरी के अंदर जाएंगी और दाना लेकर उड़ जाएंगी। फुर्र, आपके कहे अनुसार कहानी बहुत लंबी और हटकर है। फुर्र फुर्र सुनकर अकबर पहले ही बहुत खींच चुके थे। बीरबल की यह बात सुनकर उनका गुस्सा बढ़ गया और वे चिल्लाकर बोले, ये क्या वाहियात कहानी सुना रहे हो? नहीं सुननी ऐसी कहानी, चलो भागो यहाँ से, सोना है हमें। जैसा जहांपनाह का आदेश कहकर बीरबल मंद मंद मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। गर्मी के दिन थे। बादशाह अकबर अपने कुछ दरबारियों, सेवकों और अंगरक्षकों के साथ नाव विहार पर निकलते हैं। बीरबल भी साथ में थे। जब नाव मझधार में लिखी तो अकबर को विनोदी संगति। उनके हाथ में एक तिनका था। उन्होंने कहा, जो भी इस तिनके के जैसा नदी पार करके जाना चाहता है, उसे मैं एक दिन के लिए दिल्ली का राजा घोषित कर दूंगा। सभी दरबारी और सेवक एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। तभी बीरबल बोले, जहांपनाह, मैं यह काम कर सकता हूं, लेकिन ऐसा करने से पहले ही आपने मुझे आज एक दिन के लिए अपराधी घोषित कर दिया होगा। अकबर बोले, ठीक है, मैं आज के लिए शहीद घोषित करता हूं। अब तुम इस तिनके के सौंदर्य नदी पार करके हो, नहीं तो मृत्यु की सजा मिलेगी। यह कहकर उन्होंने अपने हाथ से तिनका बीरबल को पकड़ लिया। बीरबल तिनका लेकर नदी में कूदने को हुआ। इसके पहले उसने नौकरों और अंगरक्षकों से कहा, आज मैं गरीब हूं, तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। ही अंगरक्षकों ने उसे पकड़ ली। बोले, आप हमारे बादशाह हैं, हमने आपको अपनी जान जोखिम में नहीं डाला। बीरबल ने कहा, मगर वे नहीं माने। 3 में नाव दूसरा किनारा जा लगी। अकबर बोले, बीरबल तुम हार गए। कहा गया था, तेनालीराम बोला, इस तिनके के जैसा ही तो मैंने नदी पार की, यह मेरे पास नहीं हुआ तो ये अंगरक्षक मुझसे कूदने से दयालु क्यों? तब तो मैं निश्चित रूप से नदी में डूब गया। अकबर ने कहा, बीरबल, आंख जीतना मुश्किल है। बीरबल की 5वीं वर्ष की राजकुमारी अकबर का दरबार देखना चाहती थी। उसकी इच्छा एक दिन में पूरी हो गई। बीरबल उसे दरबार ले गया और बादशाह अकबर मिलवाया से। अकबर बीरबल की बेटी से मिलकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने हंसते हुए पूछा, थोड़ी बहुत बात करना हो? बीरबल की बेटी ने उत्तर दिया, थोड़ी बहुत करी हूं। अकबर ने कहा, बेटी, थोड़ा बहुत का क्या मतलब है?
बीरबल की बेटी ने बादशाह अकबर को एक दफा देखा और अपने मुखिया को नीचा दिखाया। फिर अपने पास बैठे एक बच्चे को गोद में लेकर प्यार करने लगी। अकबर ने सोचा कि शायद वह इस बात का जवाब नहीं दे पा रही है। वह बीरबल से बोला, बीरबल, क्या तुम अपनी इसी बेटी की शोभा बढ़ाते ने समझा कि अकबर को लड़की का संकेत समझ नहीं आया। उन्होंने उन्हें समझाते हुए कहा, इसने आपके प्रश्न का उत्तर दिया है। अकबर बोले, कैसे? तब बीरबल ने कहा, इसने पहले तुम्हारी ओर देखा, अमीर आदमी को नीचा दिखाया कर ली। इसका अर्थ यह है कि आप उम्र में बड़े हैं और हमारे बादशाह हैं। आपके सामने तो मैं थोड़ी ही बातें करूं। उसके बाद एक छोटे बच्चे को गोद में लेकर प्यार हो गया। इसका मतलब ये है कि ये मेरी उम्र छोटी है, इससे मैं बहुत सारी बातें करूं। हस्ताक्षर में आपको उत्तर दिया गया था। लड़की की खूबसूरत दिखने वाली लड़की अकबर बहुत खुश हुई और उसकी खूब प्यारी की। एक दिन बादशाह अकबर अपने सैनिकों को लेकर शिकार के लिए गया। उनके साथ बीरबल भी थे। दिन भर शिकार करने के बाद वे शाम होते होते वापस आ जाते हैं। रास्ते में एक गांव पे अकबर ने बीरबल से उस गांव के बारे में जानकारी मांगी तो बीरबल बोला, जहांपना, मैं भी पहली बार इस गांव में आया हूं, इसलिए इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। किसी गांव वाले से ग्राहक मैं आपको इस गांव की जानकारी देता हूं। बीरबल का कथन था कि गुर्जा में एक आदमी की दृष्टि बीरबल पर पड़ी और उसने उसे अपने पास बुलाया। वह आदमी बादशाह अकबर और बीरबल की पहचान है। पास करें उपयोग करके वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बीरबल अकबर से बोला, जहांपना, इस आदमी से पूछो जो भी तुमसे पूछ रहा हो, अपने राज्य के अंतर्गत आने वाले गांव के बारे में और वहां की प्रजा की खैरियत जानना चाहते थे। उन्होंने पूछा, इस गांव में सब ठीक है ना, कोई परेशानी तो नहीं? जहांपना, आपके राज में किसी को क्या परेशानी हो सकती है? सब कुशल मंगल है, उस आदमी ने उत्तर दिया। ठीक है। भाजपा का क्या नाम है? अकबर ने पूछा। गंगा। और पिता का नाम? जमुना। तो मां का नाम सरस्वती होगा? अकबर ने चुटकी ली। नहीं है अपना। नमः। वह आदमी झंपते हुए बोला। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपना, इस गांव में नाव के बिना प्रवेश नहीं किया जा सकता, अन्यथा इतनी नदियों में सब के सब। इससे अकबर ठहाके लगाकर हंसने लगे। बादशाह अकबर और बीरबल सुबह सवेरे यमुना नदी में नाव विहार कर रहे थे। इधर उधर की बातों के साथ साथ उनकी हंसी ठिठोली भी हो रही थी। हंसी ठिठोली करते हुए अचानक शहंशाह अकबर ने गले में अपनी माला निकाली कर यमुना में डाल दी और बीरबल से बोले, बीरबल मंगल दो। बीरबल वाक्पटु भी थे और बुद्धि भी। उसे तुरंत अकबर की सच्ची बात का अर्थ समझ में आ गया। तथापि अपने मन के भाव छुपकर बोला, बहने दो। यह सुनकर अकबर क्रोधित हो गए और बोले, तुम मेरी पसंद को मांगते हो? पढ़े शेख चिल्ली की सर्वश्रेष्ठ कहानियां। बीरबल ने विनय से कहा, जहांपना, तुमने भी तो मेरी मां को मांगा था। तब तो मैं नहीं जानता। फिर आप इतने खफा क्यों हो रहे हैं? बादशाह से अपनी कही हुई बात का दूसरा मतलब यह है कि मैं तो यमुना में गिर गया था। अपनी कही हुई बात का मेरी मां को कुछ नहीं कहा गया था। बीरबल भी तपाक से बोले, मैंने भी तो कहा था कि प्रकटीकरण। फिर तुमने कैसे समझा कि मैं तुम्हारी बारात मांग रहा हूं? अकबर को कोई जवाब नहीं। एक दिन बादशाह अकबर को अप्सरा और पिशाचिनी देखने की चाहत हुई। बीरबल दरबार में आए तो अकबर ने अपनी इच्छा प्रकट की, जिससे उन्हें यह पता चला कि वह दोनों को उनके सामने प्रस्तुत करें। बीरबल, बहुत अच्छा। शेखर तत्क्षण अपने घर चला आया और शाम के समय एक वेश्या के घर उसे दूसरे दिन बादशाह अकबर के दरबार में चलने के लिए समझा बुझा दिया।
अगले दिन वह अपनी पत्नी और वेश्या को लेकर अकबर के पास पहुंचा। वहां अपनी पत्नी की ओर इशारा कर बोला, जहां पनाह यह स्वर्ग की अप्सरा है। अकबर ने पूछा, यह अप्सरा कैसे हो सकती है? अप्सराएं तो परम सुंदरी होती हैं। शास्त्रों में भी अप्सराओं की अनोखी अनोखी बात बताई गई है, लेकिन यह बिल्कुल काला और दुर्बल है, कहीं से भी सुंदर नहीं दिखता। पढ़े शेख चिल्ली की सर्वश्रेष्ठ कहानियां। बीरबल बोला, जहांपना प्राकृतिक गुण की होती है। इस महिला से मुझे स्वर्ग के समान सुख मिलता है, क्योंकि आपकी सेवाओं से ये मुझे बड़ा आरामदायक बनाती है, इसलिए मेरे लिए ये अप्सरा है। फिर बीरबल ने अकबर के सामने वैश्यावृत्ति को हाजिर कर दिया। उसे देख अकबर बोला, यह तो बड़ी सुंदर है। इसके आभूषण और स्वच्छ वस्त्रों से इसकी बनावट और गुणवत्ता बढ़ गई है। बीरबल बोला, जहांपना इसका प्राकृतिक पिशाचिनी स्वरूप है। एक बार जब कोई इस प्राकृतिक के जाल में फंस जाता है तो फिर यह उस व्यक्ति का सर्वस्व हरकर ही गिर जाता है। अकबर बीरबल के इस जवाब से हो गए थे रूबरू। एक दिन बीरबल को अपने किसी समधी के घर दावत में जाना था, इसलिए दरबार की कार्यवाही समाप्त होने के पूर्व ही उसने बादशाह अकबर से जल्दी जाने की अनुमति मांगी। अकबर की अनुमति प्राप्त होने के बाद वह दरबार से चला गया। अगले दिन जब अकबर से उसकी मुलाकात हुई तो अकबर दावत के बारे में पूछने लगे। खाना कैसा था? खाने में क्या क्या बना था? आदि। बीरबल उन्हें पकवानों के नाम बतलाने लगा। वह उन्हें बता ही रहा था कि एक संदेशवाहक किसी कार्य से संबंधित संदेश लेकर आ गया और फिर दोनों उस कार्य में उलझ गए। दावत और पकवानों की बात वहीं रह गई। इस घटना को हफ्तों गुजर गए। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। अन्य दरबारियों के साथ बीरबल भी दरबार में मौजूद था। अचानक अकबर को याद आया कि बीरबल ने उस दिन कहते कहते अधूरे में ही भोजन की सामग्री का वर्णन छोड़ दिया था। उन्हें बीरबल की स्मरण शक्ति की परीक्षा लेने की सूझी। वे बोले, बीरबल, और क्या? बीरबल फौरन समझ गया कि उस दिन भोजन की बात अधूरी रह गई थी। अकबर उसे ही पूरा करने की गरज से पूछ रहे हैं। उसने तत्काल उत्तर दिया, और क्या? कढ़ी। बस। पढ़ें तेनालीराम की सर्वश्रेष्ठ कहानियां। बीरबल की गजब की स्मरण शक्ति देख अकबर बहुत खुश हुए और अपने गले से मोती की माला उतारकर उसे दे दी। दरबारी समझ न सके कि किस रहस्यमयी बात के लिए बीरबल को मोती की माला मिल गई। बहुत सोच समझकर वे इस नतीजे पर पहुंचे कि बादशाह अकबर को कढ़ी बहुत प्रिय है, इसलिए बीरबल को मोती की माला मिली है। उनका जी भी मोती की माला के लिए ललचाने लगा। अगले दिन सबने अपने घरों पर बढ़िया कढ़ी तैयार करवाई। उसे बनाने में किसी किस्म की कमी नहीं की गई। उस दिन सब अपने साथ कढ़ी की हांडी लेकर दरबार पहुंचे। उन्होंने अकबर के सामने अपनी अपनी हांडी रख दी। अकबर को समझ नहीं आया कि उन हांडियों में क्या है। उन्होंने दरबारियों से पूछा, क्या है इनमें? और इन्हें मेरे सामने